हाँ, देखिए ये क्वेश्चन बैंक है जिसका मैं चैप्टर 14 बता रहा हूँ आपको, स्टैटिक्स। ये 6 मार्क्स कवर करता है चैप्टर। इसमें 2 मार्क्स की जो है ओटी आएगी और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। और वो क्वेश्चन आएगा, देखिए, या तो मीन का आ सकता है, मोड का आ सकता है, या मीडियन का आ सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें ये 2-3 ओटी दे रखी हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ लिखा है द रिलेशन बिटवीन द मीडियन, मोड एंड मीन। इनका रिलेशन ये याद रखना, ये रिलेशन रहता है ये। ठीक है ना। क्या रिलेशन रहता है? 3 इंटू मीडियन इजकल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, आंसर इन 1 वर्ड। देखिए व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, यहाँ पे मीन आपको फाइंड करने के लिए बोला, तो देखो इसका आंसर मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। मीन में क्या करते हैं, जब इस तरह का डेटा दिया हो तो हम क्या करते हैं, मीन को सिंबल करते हैं, एक्स बार सिंबल है मीन का। तो मीन इजकल टू, देखो इन सभी डेटा को हम ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का डिवाइड दे देंगे। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 4 9 और 3, ये कितने हो गए, 15 हो जाएंगे। सबको ऐड करेंगे अपॉन 5, 5 3 जा 15। तो ये देखो 3 आ रहा है आंसर। सेकंड वाला देखो, अब सेकंड वाला क्या है, व्हाट इज़ द मोड। अब मोड इसका पता करना है। तो मोड में क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, यानी कि हिंदी मीडियम बोलेंगे अधिकतम बारंबारता। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसमें, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। देखो इसमें क्या सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पे देखो 7 1 2 3 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है 7, इसीलिए इसका आंसर 7 हो गया। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 7 और यही मोड है। ठीक है ना। तो इस तरह का डेटा दिया हो तो ऐसे सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है, ये डेली वेजेस दे दिए हैं 10 से 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, इस तरह से। आगे नंबर ऑफ वर्कर्स दे दिए हैं और बोला क्या है, यहाँ पे आपको मीन फाइंड करना है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। अब मेथड आप अपने हिसाब से, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, और एक होता है स्टेप डेविएशन होता है, वो तो हटा दिया है मेरे ख्याल से। एक एज्यूम्ड मीन मेथड है, वो रहेगा। तो आप दोनों में से कोई से भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मेथड ज़्यादातर बच्चों को सरल लगता है। इसमें जो दिया है ये जो मेथड है, ये वाला तो वो मेथड जो है ये एज्यूम मीन नहीं है, ये है स्टेप डेविएशन। तो ये वैसे मेथड डिलीट है। चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ पहले। ये क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन, एक मिनट, अभी ठीक है। तो देखो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में इसको लिख लेंगे पहले। देखो डेली वेजेस इन रुपीज़, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ लिख जाएंगे, इसको x मान लेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स को। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर को x मान लेंगे। और देखिए आगे यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले डेली वेज को। देखो कितना है, 100 से 120, 120 से 140, ठीक है, और 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। और इसको भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स को, 12, 14, 8, 6, 10। इतना तो पार्ट क्वेश्चन का ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू इसको f मान लो, ये f मान लो, फ्रिक्वेंसी रहती है ना ये, मिड वैल्यू को x मानेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये बता देता हूँ मैं। देखिए इन दोनों को ऐड करके उसमें 2 का डिवाइड देंगे। जैसे 100 को प्लस कर दो 120 से, अपॉन 2 का डिवाइड दे दो। इन दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड देंगे। तो देखो ये आ जाएगा 220 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 110 आ गया। तो 110 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हर बार ऐसा नहीं करना है, अगर फाइंड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। देखो इन दोनों को ऐड करके फिर 2 का डिवाइड देंगे तो भी आ जाएगा। तो अब ये तरीके से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, 20 20 सब में ऐड करते चले आओ।
ठीक है, क्योंकि देखो अंतर कितने का 120, 140, 160, तो 20 का अंतर है ना, यानी कि यहाँ पे हम देखें h इक्वल टू कितना है 20 है, तो 20 का डिफरेंस, तो यहाँ 20 का डिफरेंस इधर भी करते जाओ, तो 110 है, तो 130, तो 150, 170, 190, तो ये आ गया मिड वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद एफ एक्स, इसका दोनों का इंटू कर देते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 12 वन या 12 की 2, 1 कैरी आ जाएगी, और 12 वन या 12 और 1 13, ये आ जाएगा, और 14 का तो इसमें कर दो, 14 3 जा 42 की 2, 4 कैरी आई, 14 वन या 14 और 4 18, ये आ जाएगा। ठीक है, और 15 8 जा 120 होता है, और एक जीरो और लगा दो, 17 6 जा 102, तो ये आ जाएगा, 19 वन जा 19 और 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये क्या है, सिग्मा एफ ये, और ये सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब इन सबको जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 0। ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक है 6 आ गया, कोई कैरी नहीं है, 9 10 11, 11 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19, 19 और 20 21 22, 22 को 2, अब 2 कैरी है, 2 कैरी है जोड़ दो, 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ कितना है, देखो यहाँ पे 12 और ये 4 6 ये अलग कर दो, तो ये 10 10 20 26, और ये 8 इसमें जोड़ देंगे तो ये 34 और 6 40 50 आ गया ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे h की वैल्यू तो ये है, ठीक है हमने अलग से लिख ली। अब फॉर्मूला h की यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है डायरेक्ट मेथड में, हम डायरेक्ट मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे, मीन x बार बोलते हैं मीन को, इक्वल टू क्या होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, फॉर्मूला ये है, तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 7260, और सिग्मा एफ कितना है 50, 0 से 0 कैंसिल कर लो। अब इसको सिंपल जैसे हम डिवाइड देते हैं वैसे डिवाइड दे दो, देखो 726 में डिवाइड हम दे देंगे किससे 5 से, तो 5 बन जा 5, 2 बचा, ये 2 उतार लिया। ठीक है, 5 4 जा 20, 2 बचा, ये 6 लिख लिया हमने, 5 5 जा 25, अब कितना बचा 1, तो यहाँ डेसिमल लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 145.2, ये आ जाएगा। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, देखो ये आ रहा है, आंसर आ रहा है 145.2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये जो मेथड था ये डायरेक्ट मेथड था जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है ना, और ये मेथड तो अब हटा ही दिया गया है, वैसे ये आसान था काफ़ी मेथड, इससे जो है कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी आ जाती है। तो ये इस तरीके से आपको मीन फाइंड करना है। मैंने मीन का तुम्हें एक सैंपल बता दिया डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। ये मेथड अच्छे से ध्यान रखो, इसमें ज़्यादा उलझन नहीं है, बस थोड़ा सा इंटू आपका अच्छा होना चाहिए। वैसे भी कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। आपका ये 4 मार्क्स का पूरा पक्का हो जाएगा, ये 4 मार्क्स का पूरा पक्का हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको अभी मीन के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए द टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर दिया है 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे दिए हैं, यहाँ पे हाउस होल्ड दे दिए हैं, और बोला क्या है मीन फाइंड करना है इसमें भी आपको। तो मीन फाइंड करना है और लिखा है सुटेबल मेथड। ज़्यादातर इसमें ये लिख के नहीं आएगा कि तुम इस मेथड से सॉल्व करो। तो अभी जो मैंने बताया था वो मेथड था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो आराम से, तरीका वही है। देखो जैसे इसको किया था वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। यहीं मैं अगर चाहो तो देखो थोड़ा सा यहाँ बता दूँ, यहाँ पे ये क्या है, ये एफ मान लोगे, ठीक है, और यहाँ पे मिड वैल्यू को एक्स मान लो, ठीक है। मिड वैल्यू यहीं पे फाइंड हो जाएगी और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड होगी, अभी एफ एक्स अभी रुको, इसमें यहाँ पे मिड वैल्यू पहले फाइंड कर लें। 100 और 50 के 150 कितना आ जाएगा 200। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 प्लस 150 अपॉन 2 का डिवाइड दे दो मिड वैल्यू के लिए, तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 2। इसका डिवाइड दे दो 2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10, तो 125 आ गया। अब यहाँ से डिफरेंस देख लो कितना है, 150 है, फिर 200 250 50 बढ़ाते जाओ, तो इसमें 50 बढ़ा दो तो 175, और 50 फिर बढ़ा दो तो 225, फिर 50 बढ़ा दो 275, फिर 50 बढ़ा दो तो 325, ठीक है। तो
तो इस तरह से ये आ जाएगा। एफ एक्स में क्या करोगे, इन दोनों का इंटू कर दोगे जैसे मैंने अभी इसमें बताया था इससे पहले वाले में, और फिर सबको ऐड कर देना। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स इजकल टू, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ, यहाँ पे इन सबको ऐड करके जो आएगा वो तो उसका डिवाइड दे देना, जो अभी फार्मूला मैंने बताया था, ये फार्मूला है, ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कर लोगे। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें देख लेते हैं। फाइंड मीन, इसमें भी मीन पूछा है, तो कर लोगे बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करना जैसे मैंने बोला है, ठीक है ना। और ये जो है इसमें भी मीन फाइंड करना है, बिल्कुल यही सेम मेथड है, कर लोगे आराम से, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इसमें, क्योंकि एफ़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। देखो यहाँ पे अब दिख रहा होगा, अब देखिए इसमें लिखा ना, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस 18 दिया हुआ है, यानी मीन दे रखा है 18, और फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं आपको उसी मेथड से बता देता हूँ जिस मेथड से मैंने ये अभी बताया था, तो ये तुम्हें आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मीन वाले बाकी आप कर लोगे आराम से। अब देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये आपको अब क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे जो इसको मैं ऐसा करता हूँ, देखिए ये नंबर यहाँ पे मैं इसको यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, और यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये तो तुम्हें लिखना ही है उसमें। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये मान लोगे तुम f, ठीक है, यहाँ पे x मिड वैल्यू x मान लोगे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। तो देखो मिड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था कि इन दोनों को प्लस करो। देखो यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, 11 और प्लस 13, इन दोनों को प्लस करो, उसमें 2 का डिवाइड दे दो। 3 1 4 1 1 और 1 1 2, 24 अपॉन 2 12 या 24 12 आ गया। तो यहाँ मिड वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 13 14 15 15 का 16 17, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 2 2 बढ़ाते जाओ, यहाँ 14 16 18 और 20, और यहाँ पे f आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 20f, ठीक है, 20, और यहाँ पे आ जाएगा आपका देखिए 20 प्लस एफ, इसमें क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं ना, तो 20 प्लस एफ लिखना पड़ेगा, 20 प्लस एफ प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अरे नहीं ये तो ठीक है, ये हम यहाँ पे अभी हम क्या मिड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना। अच्छा मिड वैल्यू में इसका कोई काम ही नहीं है, ये एफ लगाना ही नहीं था हमें। मिड वैल्यू में 20 आ जाएगा, और उसके बाद 22 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 24, मिड वैल्यू है। अब यहाँ पे इंटू करेंगे तब आएगा इसमें, देखो अब इसका इंटू कर दो, 12 7 जा 84, ठीक है, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, ये 1 सही से लिख दूँ, 144 लिखा है, ठीक है। 18 का 13 में इंटू कर दो, तो 18 थी जा 54 की 4, 5 कैरी आई, 18 1 जा 18, 18 और 5 23, ठीक है। और ये 20 का एफ में इंटू होगा तो 20 एफ होगा, और 22 का 5 में इंटू करेंगे 110 होगा। 24 का इसमें इंटू कर दो, 4 4 या 16 की 6, 1 कैरी आई, और 4 2 जा 8 और 1 9, इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना, ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सबको जोड़ देंगे, और यहाँ इसको सबको जोड़ेंगे, ये आएगा सिग्मा एफ, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे, तो देखिए यहीं से ऐड करते हैं, देखो 13 है, 7 और 6 कितने हुए, तो 13 हुए, 13 13 26, 26 में 9 जोड़ दो, तो 35 में 5 जोड़ दो, 40 और 4 और 40 और 4 44, तो ये आ जाएगा 44 प्लस एफ अलग है, इसको देख लेते हैं एक बार, 44 प्लस एफ ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 44 प्लस एफ, ठीक है। और ये कितना आएगा, इसको सबको ऐड करना पड़ेगा, तो इसको एक काम करेंगे, 20f तो अलग से प्लस करना पड़ेगा आपको। देखो 84 ऐसे लिख लेते हैं, देखो 84 फिर 144, फिर 234, फिर 110 और 96, सबको ऐड कर दो। देखो ऐड कर लेते हैं,
752 आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा कितना 752, ये आ गया 752। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ से लिखते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इजकल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, देखो 18 यहाँ पे दिया है, मीन पॉकेट अलाउंस दिया है 18 यहाँ पे, मीन पॉकेट अलाउंस। तो 18 इजकल टू सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, 752 आया है, ये लिखा है देखो 752। ठीक है, और सिग्मा एफ है, और हाँ इसमें ये और प्लस करना था 20 प्लस एफ प्लस 20 एफ, सॉरी 20 एफ, ये और प्लस करना, तो 752 प्लस 20 एफ, क्योंकि इसको हमने छोड़ दिया था ना, ये बाद में प्लस करना था हमें। इसके बाद अपॉन सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस एफ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखिए क्योंकि देखो पेपर नज़दीक, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी में, क्योंकि अभी आपको क्या है समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको आ जाएगा तो आपके 4 मार्क्स तो ये पक्के हो ही जाएंगे। अब देखिए इसका इंटू 1 में करेंगे, इसका और इसका इसमें, तो देखो इसका इंटू 1 में करेंगे वही आएगा 752 प्लस 20 एफ, और इन दोनों को इंटू कर दो, तो देखो 18 का इंटू 44 में करेंगे, यही फिर आएगा, तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है, देखो इसका तो ये आ गया इक्वल टू, इन दोनों का इंटू कितना आ रहा है 892। ठीक है, और 18 का इंटू मैंने कर दिया इसमें 44 में। अब 18 का इंटू एफ में करेंगे तो 18 एफ। ठीक है, एक बार इंटू चेक कर लें, कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, अब देखो इसको हम इधर ले आएंगे एफ़ वाली वैल्यू को, और इसको इधर ले जाएंगे जिसमें एफ़ नहीं है। ठीक है, तो 20 एफ, ठीक, और ये 18 इधर आके माइनस का हो जाएगा 18 एफ इजकल टू 892, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 752। ठीक है, 20 में से 18 माइनस कर दो 2f। अब यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4। ठीक है, और 8 यहाँ रह जाएगा कितना, एक मिनट कोई मिस्टेक कर दी क्या, देखते हैं। देखो 2 में से 2 0, 9 में से 5 तो 4, यहाँ पे कोई इसमें मिस्टेक आ रही है, अरे ये है मिस्टेक, यहाँ 7 ही है, देखिए यहाँ ऐड करने में 2 7 और 2 9, और 7 का 7 ही तो रहेगा यहाँ, ये मिस्टेक आ रही थी। ठीक है, ये 7 है, तो यहाँ पे 7 में 7 तो 0, यानी ये 40 माना जाएगा, 0 इधर है तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 20। एफ़ की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है ना, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था, तो एफ़ की वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ पे ये सॉल्व किया, एफ़ की वैल्यू कितनी है 20 है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अब इन्होंने इस मेथड से किया है, मैंने आपको डायरेक्ट वाले मेथड से बता दिया है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे देखते हैं हम। यहाँ तक मीन वाले मैंने आपको बता दिए, आप कर लोगे आराम से, ये भी मीन का था। अब यहाँ चेंज हो गया, देखो यहाँ पे आपको जो है मोड बोला है फाइंड करने के लिए। देखिए यहाँ पे अब ऐसे, यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, देखिए मोड, ये मोड लिखा है, मोड पूछा है, और ये सवाल है। मोड के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, देखिए मोड के लिए क्या करना है, देखिए सवाल दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है सवाल। हाँ देखिए ये सवाल है, और इसमें आपको बोला है मोड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मोड के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फैमिली साइज, फैमिली साइज, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और 1 से 1 से 3 है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं ये। अब ये कितना है 7 8 2 2 1, ऐसे लिख लोगे। अब यहाँ पे क्या लिखोगे सॉल्व करने के लिए, देखो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी लिखोगे। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है, देखो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है 8 है, सबसे ज़्यादा इसमें देखते हैं, इस वाली लाइन में सबसे ज़्यादा क्या है 8, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 8 है, तो क्या होगा क्लास इंटरवल देखेंगे, तो इसी के ठीक सामने क्लास इंटरवल होगा, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आएगी उसी के ठीक सामने क्लास इंटरवल होगा। तो क्लास इंटरवल क्या आ जाएगा 3 to 5,
ये क्लास इंटरवल आएगा। ये लोअर लिमिट होती है एल की वैल्यू 3 और ये अपर लिमिट होती है, ठीक है। अब देखिए जो क्लास इंटरवल आया है ये F1 होता है, इसके ठीक ऊपर जाएंगे तो F0 होगा और नीचे की तरफ आएंगे तो F2 होगा। ये F1 होगा और ये F2, ये F0 होगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है मोड का वो फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस और यहाँ पे आ जाएगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। ये फॉर्मूला होता है इसका। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। F1 F0 और F2 की वैल्यू तुम लोग अलग से, आप लोग अलग से लिख लेना जो बच्चे यहाँ क्योंकि मैं इसमें यहाँ मेंशन कर दिए मैंने, तो इसी में से नोट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो देखो L कितना है 3 प्लस देखो F1 माइनस F0, F1 कितना है देखिए F1 8 है तो 8 माइनस F0 कितना है 7 अपॉन 2F1 तो 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 8 माइनस F0 कितना है F0 7 है और माइनस F2 कितना है 2 है, ठीक है, इंटू H की वैल्यू कितनी है देखो H क्या होता है यहाँ से कितना डिफरेंस है 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, 2 का अंतर है यहाँ पे तो H की वैल्यू आ गई 2। तो देखो 3 प्लस 8 में से 1 माइनस वो 7 माइनस करेंगे 1, 8 2 जा 16 माइनस 7 और 2 दोनों माइनस के हैं तो कितने हो गए माइनस के 9 हो जाएंगे, ठीक है, इंटू 2। अब देखो 3 प्लस अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/16 में से 9 माइनस कर देंगे 7 बचेंगे इंटू 2, कैंसिल तो हो नहीं रही है तो हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस देखो 2 बन जाए 2/7, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस अब 2 में 7 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा देखो 7 से डिवाइड दे रहे हैं तो देखो यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 बढ़ा देंगे 7 2 जा 14। अब यहाँ से कितने बचे 6, डेसिमल लगाए 0 बढ़ा दो, ठीक है, 7 8 जा 56। अब ये बचे 4, अब यहाँ पे डेसिमल लगा फिर 0 बढ़ा दो, ठीक है, 7 5 जा 35 तो 5 बच रहे हैं तो अप्रॉक्स यहाँ 6 मान लो, 1 बढ़ा दो और छोड़ दो इसको यहीं पे पॉइंट, ये आ जाएगा देखो 0.286, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, अब इसको ऐड करेंगे तो 3.286 आ जाएगा मोड, यही आंसर है इसका। इसको चेक कर लेते हैं देखो 3.286, ठीक है ना, सही है। यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिए, देखिए ये आ रहा है आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से मोड करना है आपको। हाँ देखिए अब मीडियन का एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। ये आ गया यहाँ पे फाइंड द मीडियन हाइट, ठीक है, ये लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन हाइट। अब देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है ये वाला, ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करा है, इसको सॉल्व किया है सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन ऐसे लिख के आएगा तो इसको समझना। यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा छोटा लिखा है, ये बुक का मैं आपको दिखाता हूँ, यही वाला क्वेश्चन है ये, अब आपको अच्छा दिख रहा होगा सही से, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें समझ लो कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये लिखा है ना तो इसको ये जो आंसर में आया ना बिलो 140 फिर 140 से 145, ये कैसे लिखा है, ये आंसर है यहाँ से सॉल्यूशन। तो ये ऐसे कैसे लिखा है ये समझो। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है देखो 140 के बाद 145 फिर 145 का 155 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 5 का ही रखेंगे क्योंकि लेस देन है तो बिलो 140 लिख दिया पहले। अब 140 से 145 5 का डिफरेंस है देखो 145 से 150 150 से 155, तो इस तरह से हम लिख लेंगे 165 तक, आराम से लिख लेंगे यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद ये जो है पार्ट ये तो लिखा ही रहेगा, इसको बोलते हैं CF कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये लिखा है ना कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये कैसे पता करते हैं देखो इसी में बता देता हूँ। देखो ये 4 है, 4 में 7 प्लस करेंगे 11, 11 में 18 प्लस करेंगे 29, 29 में 11 प्लस करेंगे 40, 40 में ये 6 प्लस करेंगे 46, 46 में 5 प्लस करेंगे 51। तो इसी में ऐड करते जाए, फिर से देख लो इसको, मतलब अगर ये ना लिखा हो तो ऐसे समझ लो, पहले 4 लिखेंगे यहाँ, फिर 4 के बाद देखो 4 में 7 ऐड करेंगे 11, 11 में आगे वाला ये ऐड करते चले जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इस तरह ऐड करते जाएंगे तो ये कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब इसकी सॉल्विंग के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग देखिए, इसका जो फॉर्मूला है ये लिखा हुआ है, अभी आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला, ये लिखा है देखो यहाँ पे, ये रहा L + n/2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच ही होता है। तो n/2 हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, सी एफ क्या होता है और एफ क्या होता है, एल कितना है, एच कितना है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अब इसको लिख के बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे समझो। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं मीडियन का, मीडियन, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है देखो, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया मीडियन का, ठीक है। अब जो सवाल मैं आपको बता रहा था उसमें देखो, मैं यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा इतना, आपको यहाँ से दिख ही रहा है सही। अब देखो यहाँ पे मैं इसमें ही समझा देता हूँ आपको कैसे वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था n/2, तो इसको यहीं बता देता हूँ, पेज में ही बताना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आप सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं तो n/2, तो n/2 में हम क्या करेंगे, n/2 में ये जो आया था ना कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो आई थी, देखिए यहाँ फिर से देखिए, ये क्या हो जाएगा n इजकल टू 51, जो लास्ट में जो आया वो ये 51, ठीक है। तो n/2 देखेंगे हम, तो n/2 कितना हो जाएगा, यहीं देख लेते हैं, चलो देखो n/2, तो n/2 51/2, तो ये 25.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 25.5 किस में आएगा, यहाँ पे देखो 29 इसमें आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 25.5 इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, इससे कम भी नहीं होगा, क्योंकि 11 की लाइन में तो आएगा नहीं। अब इसके सीधे यहाँ चले जाओ हम, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, ये हमको क्लास इंटरवल मिल जाएगा, ये होता है क्लास इंटरवल, ठीक है ना, क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल है ये। तो क्लास इंटरवल ये आ गया। अब यहाँ से देखिए ये जो होता है, अब यहाँ पे समझो इसके ठीक ऊपर जो होता है वो होता है सी एफ, ठीक है, ये सी एफ है 11, और ये होता है एफ, ठीक है। और ये यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट एल होगा 145, ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। और अब एच कितना होगा, एच कितना होगा, देखिए एच कितना होगा इसमें, अभी ये मैंने आपको बताया, दिखा नहीं होगा, फिर से देख लो इसको, फिर से बता देता हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पे हमने 25.5 आया था n/2, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये 25.5 किस कहाँ पे आएगा, देखो 29 वाली लाइन में आएगा, इससे कम तो 11 है, यहाँ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा 40 है, यहाँ से सीधे आ गए, और यहाँ से सीधे आएगा, ये क्लास इंटरवल है। L इजकल टू ये आता है लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, और ये अपर लिमिट, इस साइड वाली लोअर लिमिट, इस साइड अपर लिमिट, तो 145 L हो गया, और F ये होता है, ठीक है, इसमें किसमें, मीडियन में, और CF ये हो गया 11, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये सब आपको पता ही लग गया। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये मैं ऐसे रखता हूँ जिससे आपको दिखाई देता रहा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्विंग भी आपको दिखाई देगी। अब देखिए, अब यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ मैं, तो n/2 तो ये आ गया था, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब देखिए ये फॉर्मूला भी लिखा है, इसमें सीधे वैल्यू पुट कर देंगे मीडियन की। देखो L कितना है, देखो L 145 है, 145 प्लस n/2 कितना है, देखो n/2 की वैल्यू 25.5, ये मैंने अभी फाइंड की थी, ठीक है। और माइनस सी एफ, देखो मैंने अभी बताया था, इससे ठीक ऊपर वाला ये 11, ये वैल्यू कैसे रखते हैं, सी एफ ये होता है, एफ ये होता है, ये सब पता होना चाहिए, है ना। और एफ कितना है, एफ देखो ये 18 है, अपॉन 18 इंटू एच, एच कितना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है सब में, 5 का, तो एच 5 है, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो एच 5 है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, 145 प्लस, देखो इसमें से 11 माइनस करेंगे, तो माइनस कैसे करना है तुमको, 25.5 अपॉन 11.0 ऐसे करके लिख लेना, तो ये 5.4 2 में से बन गया, ये आ जाएगा 14.5 अपॉन 18 इंटू 5, ठीक है। देखो कैंसिलेशन अगर हम देखें तो नहीं हो रहा है, इसका 5 का इसमें इंटू करके और 18 से डिवाइड दे देंगे हम, ठीक है ना। तो इसकी जैसे सॉल्विंग है, तो यहाँ पे है सॉल्विंग, इसमें से देख लेते हैं अब, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप आराम से कर लोगे। देखो यहाँ से अब हम देख रहे हैं, तो इसमें से इसको हमने अब 5 का इंटू और अगर हम करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, देखो 145 प्लस ये आ जाएगा 72.5 आ जाएगा, ठीक है ना, 72.5 अपॉन 18। मैं अगर इसमें 5 का इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब 145 प्लस, अब इसमें 18 का ये पॉइंट है यहाँ पे, 18 का इसमें अगर डिवाइड दोगे, ठीक है ना, तो और उसमें और इसको ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे जो भी वैल्यू आएगी यहाँ डिवाइड करके देख लेना, और यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा
4.03 ये आंसर आएगा। ठीक है ना। देखो डिवाइड करने का भी तरीका मैं बता देता हूँ। देखो बच्चे कहेंगे कि सर बहुत ज़्यादा जल्दी में बता रहे हैं। देखो इसमें डेसिमल यहाँ से मैं हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा 180, ये पॉइंट हट के यहाँ 0 1 बढ़ जाता है, ये पता होगा सब बच्चों को। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब कैंसिलेशन कर दो, 5 से कर लो पहले कैंसिल। 5 3 या 15, 16 17 23 बचा, 5 6 30, 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 2 बचे 22 हो गया, 5 4 जा 20, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अब 36 और ये कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। अब 36 से सीधे डिवाइड देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे 145 में और ऐसे 36, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसका डिवाइड दे देना, जो भी आएगा फिर जोड़ के ये आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है डिवाइड। वहाँ पे कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता, डिवाइड देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें, ठीक है देखिए मैंने यहाँ डिवाइड कर लिया, इस तरह डिवाइड कर लोगे, ये भी डिवाइड करके देखो 36 4 जा ये आ जाएगा 144, 1 बचा, यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ 36 से 10 कम था, 1 0 ये और बढ़ाया तो 1 0 यहाँ और लगाना पड़ा हमें। फिर ये 36 3 या 100 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये चल जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4.03। ठीक है, अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा सवाल हो गया। तो इस तरह से तुम्हें करना था, ये था किसका, मीडियन के लिए सवाल था। ठीक है, तो मीडियन के लिए आपको ऐसे करना है। अब इसमें इसी चैप्टर के मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसके सभी के टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तीनों टाइप के। इसमें जो मैंने बताया, इसमें तो मैंने कम बताया। अगर आपको और देखने हैं, थोड़ी समझने में दिक्कत आ रही, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर के क्वेश्चंस निकाल के आराम से आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बोर्ड पे अच्छे से बताए, तो ज़्यादा जल्दी में नहीं, वो सब समझ में आ जाएँ आपको। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए।